हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। हमेशा की तरह जो भी मैं कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ मैसेज देती हूँ, उससे पहले मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रही थी। अभी मैं कार्ड जस्ट सफल ही कर रही थी तो मुझे ध्यान आया कि मैं ये सब कर तो रही हूँ, लेकिन इसका क्या मतलब। तो कहीं ना कहीं आउट देयर आप में से कोई है जिसको ऐसा लग रहा है कि कोई काम वो कर जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी आउटकम नहीं आ रहा, कोई भी रिज़ल्ट उनके फेवर में नहीं आ रहा, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो प्लीज़ डिसअपॉइंट ना होइए और अपने काम में थोड़ा और डेडिकेशन दिखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो काम आपके लिए बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट लेके आएगा इन फ्यूचर। और आपको उस चीज़ को लेके बहुत कंसिस्टेंसी बरतनी है, बहुत ही पैशनेट एनर्जी साथ में लेके चलनी है, और साथ में ही डेडिकेशन चाहिए, परसिस्टेंस चाहिए। और हर एक चीज़ जो आपने एक्सपीरियंस की है वो आप अपने काम में पुट कीजिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है वो कहीं ना कहीं काम आएगी। और कहीं ना कहीं मुझे 2 नंबर दिया और मुझे कुछ बोलना था, जो ये था कि आपका काम किसी के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप कंटिन्यू करते जाइए। कोई ना कोई ऐसा है जिसके लिए आपको चुना गया है, या आपके मैसेजेस, मैं कहूँ जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ तो शायद मे बी कोई आउट देयर है जिसके लिए मेरे मैसेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और वो हेल्पफुल हो सकते हैं। वैसे ही आपका काम जो है, आपका डेडिकेशन जो है, किसी ना किसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, और कहीं ना कहीं वो आपके भरोसे बैठा हुआ है। तो वैसे ये भरोसे बैठा हुआ है, ये तो कहा मैंने, लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगी कि किसी को भी किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सिर्फ भरोसे बैठना है तो खुद के भरोसे बैठिए, क्योंकि एक हम ही हैं जो थ्रू आउट द टाइम अपने साथ रहते हैं। भले ही पेरेंट्स की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, रिलेशनशिप्स की बात करें, सो क्लोज़ रिलेशनशिप की बात करें, तो वो भी इतने क्लोज़ नहीं होते, या वो भी इतने साथ नहीं होते जब हमें ज़रूरत होती है। और जब ज़रूरत होती है तो सिर्फ हम और हम ही साथ होते हैं। तो अपने साथ अपना एक रिलेशनशिप बनाइए और उसको ही बेस्ट फ्रेंड बनाइए, और उसके लिए ही कम से कम काम कीजिए, उसी के लिए ही खुश होना सीखिए और सुकून की सांस लेना सीखिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप हर्ट होते हैं तो आपकी इनर सेल्फ भी हर्ट होती है कहीं ना कहीं, जिस वजह से हम बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस लेते जाते हैं, और कहीं न कहीं वो हमारी बॉडी किसी न किसी वजह से शो करती है, बताती है कि तुमने ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। मतलब बॉडी पेन हो गया, या कोई बीमारी हो गई, काइंड ऑफ थिंग, पेन हो गया, है ना, बॉडी पेन, या मतलब सिम्टम्स मिलते जाते हैं, बॉडी देती जाती है, वो सिग्नल्स देती जाती है। हर एक बॉडी पार्ट जो पेन होता है तो वो किसी ना किसी चीज़ को डिनोट करता है। अगर आप ऐसा कुछ जानना चाहते हैं तो आप नेट में सर्च कर सकते हैं, गूगल देवता तो है ही है। तो डेफ़िनेटली आपको पता भी चल जाएगा। और टेक केयर कीजिए अपने इमोशनल साइड का और खुद का, क्योंकि इनर लव इनर सॉरी, मैं बोलना ही भूल गई। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं न कहीं मैं भूल गई थी, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को बहुत भूलते हैं। दूसरों की केयर शायद ज़्यादा करते हैं खुद से ज़्यादा, या फिर आप अपनी टेक केयर करने में कंजूसी करते हैं। तो दिस टाइम आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी टेक केयर ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा नहीं करें तो कहीं न कहीं आप जितनी दूसरों की करते हैं उतनी ही खुद की करें, राइट? खुद को अच्छा फ़ील कराने की कोशिश करें, जिससे ये होगा कि आपकी इनर सेल्फ भी खुश होगी, और आपकी बॉडी भी खुश होगी, माइंड भी खुश होगा, और आपको जो रिज़ल्ट चाहिए आपके वर्क को लेके, या आपकी फैमिली लाइफ आ रहा था, तो फैमिली लाइफ को लेके तो डेफ़िनेटली उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट आएँगे ही आएँगे।
ओके, लेट्स सी कि कार्ड्स में क्या आया है आप लोगों के लिए मैसेज। या टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मैंने कहा यहाँ पे इनडिसीजन मोड है। शुरू में ही मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा है कि मतलब अ, कोई काम कर रहा है लेकिन उसे लग नहीं रहा कि वो काम सही है, और कुछ साइड में भी है काम चल रहा है, और इनडिसीजन मोड में किस में अपना एफर्ट ज़्यादा डालें, ऐसा कुछ है। तो आपको डेफिनेटली खुद से सेल्फ टॉक करने की ज़रूरत है, एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, विच इज़ गुड फॉर यू और विच इज़ नॉट, राइट। और मैं ये कहूँगी, आप इनडिसिज़न मोड में ना जाके वन बाय वन ट्राई कीजिए। ये सिर्फ मेरा सजेशन है, राइट। अगर आपको अच्छा लगे तो एक चीज़ को ट्राई कीजिए जो अच्छा फिट बैठता है, या मतलब जिसमें प्रॉफ़िट होता है, या जो आपको अंदर से खुशी देता है, उस चीज़ को चूज़ कीजिए और आगे बढ़ जाइए, अगर इनडिसिज़न मोड में हैं तो। और आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है तो डेफ़िनेटली मैं सजेस्ट करूँगी आप किसी की मत सुनिए, सिर्फ़ अपनी इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन से ज़्यादा अच्छा कोई गाइड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, ठीक है? यहाँ पे थोड़ी-सी ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत अपने लिए बहुत फ़ाइट कर चुके हो और कहीं न कहीं थकने वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। उप्स! और ये सच्ची बात है। बॉस कौन है ये ऐसा? आउट मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको थोड़ा-सा खुद स्पेशल फ़ील करवाइए, रिजुवेनेट करवाइए। हिल स्टेशंस में जा सकते हैं, अभी तो ठंड भी आ गई है, वहाँ पे जाना भी बहुत अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा-सा माइंड को रिलैक्स फ़ील करवाइए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। और कहीं न कहीं ये स्वॉर्ड जिस तरीके से इस हैंड ने पकड़ा हुआ है ना, वो बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऐसी स्किल है जिसको आपने बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, और वो जो चीज़ है अगर आप उसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल ये जो स्वॉर्ड दिख रही है, बहुत धार दिख रही है, बहुत, अगर उसी को आप यूज़ करेंगे तो आपके रास्ते के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं ना वो सारे कट जाएँगे। लिटरली मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है। लेट्स सी क्लैरिफ़ाई किया किया जाए इस चीज़ को। या डेफ़िनेटली प्रॉब्लम ये है कि आप कट इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, और क्वीन ऑफ कप्स जो होती है इमोशनल होती है, तो कहीं न कहीं आपके इमोशंस आपके करियर को ले डूबता है, या मतलब मैं ये कहूँ कि आपका लॉजिकल माइंड को ले डूबता है आपका इमोशन। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ यूज़ होना चाहिए वहीं देखो। लाइफ बैलेंस हो तो ज़्यादा अच्छी है। जहाँ इमोशंस यूज़ करने की ज़रूरत हो वहाँ इमोशन यूज़ कीजिए, जहाँ प्रैक्टिकली काम होता है वहाँ पे अपना प्रैक्टिकल माइंड यूज़ कीजिए, राइट। तो आपकी उसमें सक्सेस डेफिनेटली आएगी। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को हटा देती हूँ, मुझे क्वीन ऑफ कप्स पसंद नहीं आई इस बार इस सिचुएशन में, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे कुछ हमारे इमोशंस ही होते हैं जो हमें पीछे ले जाते हैं, है ना? तो उससे गो थ्रू होना, उससे लड़ के आगे बढ़ना हमारा ही काम है। देखिए उसी के बाद नाइट ऑफ वांड्स है, तो पैशनेट एनर्जी में वापस लेके आना आपका कर्तव्य है, खुद को लेके आना, और अगर आप ऐसा लेके आते हैं तो फास्ट पेस में आपकी सक्सेस होगी। और कहीं न कहीं आप इस चीज़ से डरते हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा किया, तो कहीं न कहीं आपकी पैशनेट एनर्जी आपके चीज़ को ख़राब ना कर दे। तो यहाँ पे बस पैशन से ही काम मत कीजिए, यहाँ पे अपना पूरा
दिमाग भी लगाइए, प्रैक्टिकल दिमाग भी लगाइए कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, लेकिन उसके लिए डरिए नहीं। मून का कार्ड फ़ियर का कार्ड होता है। यहाँ पे मैं फिर क्लैरिफ़ाई करना चाहूँगी कि मून का कार्ड क्यों आया है। पोर्टल नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। सेलिब्रेशन से डर लगता है कुछ लोगों को यहाँ पे। गेट टुगेदर से डर लगता है। अ, अ, मेरे ख़्याल से आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि अ, हमें सक्सेस मिल गई तो सामने वाला मतलब जिससे भी डील कर रहे हैं वो जेलस हो जाएगा, या कोई ऐसा है जिसकी वजह से आप बहुत डरे हुए से रहते हैं। तो उसकी चिंता मत कीजिए, आपकी सक्सेस आपको ही मिलेगी चाहे सामने वाला कुछ भी कर ले, राइट? जेलसी कर ले या कुछ भी कर ले, आपकी सक्सेस आपको कोई नहीं दूर लेके जा सकता, राइट? तो आपको अपने फ़ियर में काम करना है। और साथ ही साथ मून कार्ड जो होता है फेमिनाइन एनर्जी को भी दर्शाता है और उसे इंट्यूशन भी कहते हैं। तो अपनी टेक केयर कीजिए, अपनी फेमिनाइन एनर्जी पे आइए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। और 18 नंबर का कार्ड है, 1 + 8 करूँ तो मतलब 1 नंबर जो होता है इंडिविजुअलिटी का होता है, 8 नंबर जो होता है इन्फिनिटी का होता है, राइट? तो आप में इन्फिनिटी पावर है कि अपनी इंडिविजुअलिटी को आप निखार सकते हैं। और बगल में 3 आया है, तो कहीं न कहीं अगर आप ऐसा करते हैं तो बिग सेलिब्रेशन आप अचीव करेंगे। और ये 3 मंथ में हो सकता है। बट आपके यिंग यांग को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, आपकी इंट्यूशन को आपको सुनने की ज़रूरत है। ये पोर्टल आपके लिए बहुत खुशियाँ लेके आया है। स्कॉर्पियो वाला सीज़न आपके लिए ख़ास हो सकता है। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। मुझे ये स्कॉर्पियो दिखा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आपके लिए स्कॉर्पियो सीज़न बहुत ख़ास हो सकता है। और एक लीफ़ी सीज़न जो होता है स्प्रिंग सीज़न, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, आपके फ़ेवर में हो सकता है। आपके लिए डॉग बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। अगर आप डॉग की टेक केयर करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली टेक केयर कीजिए। आपको एक ब्लेसिंग साथ में आएगी और साथ में आपको आपके साथ गुड लक भी जुड़ जाएगा, राइट? और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर आप ऐसा करते हैं तो एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके फ़ेवर में आएगा पूरी तरीके से। मैंने कहा आपको आपके अपने पर काम करने की ज़रूरत है। और किसी भी फ़ियर को, किसी भी तरह के फ़ियर को अपने अंदर लाने मत दीजिए, क्योंकि वो नुकसान ही करता है ना? फ़ियर कभी अ, क्या कहना चाहिए, अच्छा नहीं होता। हॉर्न बजा, बिग साउंड है। तो डेफ़िनेटली आपके लिए वार्निंग हो सकती है, क्योंकि आप ही अपने अचीवमेंट को रोक रहे हैं। और मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी कुछ चीज़ को लेके बहुत प्रोक्रेस्टिनेट एनर्जी में आ जाती हूँ कभी-कभी, और कुछ चीज़ मैं टाल भी रही हूँ। तो शायद ये मैसेज मेरे लिए भी हो सकता है। तो डेफ़िनेटली ये आने वाला साल आपका है। और मैं भी कोशिश करूँगी अपनी तरफ से मेरे काम करने के लिए, और आप भी अपना काम कीजिए। डेफ़िनेटली ये आपके लिए बिग चांस हो सकता है। कुछ लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं स्टडी के लिए, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको आपके विंग्स मिलने वाले हैं, बड़ी उड़ान। मेरे को विंग्स ही विंग्स दिख रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आप बिग बड़ी उड़ान भरने वाले हैं। आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आप जा सकते हैं, और लिटरली कुछ बड़ा अचीवमेंट आपके लिए आ रहा है, और न्यू बिगिनिंग आ रही है। 10 नंबर का कार्ड है। कुछ लोग वॉच ले सकते हैं। मुझे ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है मुझे वॉच की तरह दिख रहा है, तो कहीं न कहीं कुछ लोग वॉच ले सकते हैं या पेंडुलम ले सकते हैं। कुछ लोग पेंडुलम से मुझे याद आया हिप्नोटाइज़ समथिंग कुछ। अगर आप इस चीज़ में हिप्नोटाइज़ थेरेपी समथिंग कुछ करते हैं, तो डेफ़िनेटली उसमें महारत आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे उसी के जस्ट नीचे ना ये क्रिएचर नज़र आया, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि सही यूज़ कीजिए उसका, क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप गलत यूज़ करेंगे तो आप किसी न किसी प्रॉब्लम में फँस सकते हैं, राइट? तो जो भी आपके पास स्किल है उसका सही यूज़ कीजिएगा, राइट?
हॉर्न बजा, कन्फर्मेशन है ये, क्योंकि हमारे पास हमें जो स्किल्स मिलती हैं, हमें जो पावर मिलती हैं, वो कहीं न कहीं अच्छे कामों के लिए मिलती हैं, ठीक है? मतलब उनका सही यूज़ करने के लिए मिलती हैं और सबका सही यूज़ करने का तरीका अलग-अलग होता है, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप किसी को हर्ट ना करें, ठीक है? और कुछ ना कुछ एम्परर वाली फीलिंग आ रही है और यहाँ पे मेरा गला जो है भरा-सा हो गया है, तो कहीं न कहीं आपको एम्परर की एनर्जी में आने से रोका जा रहा है। तो कहीं न कहीं आप या कुछ बोल नहीं रहे हैं, दैट्स व्हाई ये एक पॉसिबिलिटी है। और फ़ोन नंबर का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाली चीज़ यहाँ पे आ रही है, तो कहीं न कहीं आप अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने से डर रहे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो नहीं चाहते कि आप एम्परर की पोजीशन में आएँ। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो मैं ये कहूँगी जो लोग नहीं चाहते तो उनको तो भूल ही जाओ। आप अपने पे फ़ोकस करो, अपना हार्ड वर्क करो, क्योंकि एट द लास्ट आपका ही हार्ड वर्क आपके काम आएगा। लोगों का ना ब्लेसिंग काम आएगी, ना जेलसी काम आएगी, ना लेग पुलिंग काम आएगी। आप जितना हार्ड वर्क आप अपने ऊपर लगाएँगे, भले ही ब्लेसिंग थोड़ी बहुत काम भी आ जाएगी। अगर मैं जेलसी कहूँ या कुछ भी कहूँ, अगर वो भी बीच में आती है तो वो थोड़ा डिले करेगी, लेकिन एट द लास्ट आपको आपकी थ्रोन आपके पास होगी, आप एम्परर की एनर्जी में होंगे अगर आप अपने ऊपर बिलीव करके अपना हार्ड वर्क पुट करते हैं अपने काम पर। तो आपको आपके एम्परर की पोजीशन में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो मुझे माइकल लाल वाली फीलिंग आई, तो डेफ़िनेटली कोई भी नहीं रोक सकता, राइट? 2 कार्ड आ गए, देखिए मैंने कहा था। और इन्फिनिटी की एनर्जी है, देखिए आपके पास तो ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं आपकी मदद के लिए। 6 ऑफ कप्स आपको आपकी वैल्यू बताते रहते हैं टाइम टू टाइम, आपको जगाते रहते हैं कि आप में इन्फिनिटी की पावर है। और क्रॉस नज़र आया तो कहीं न कहीं आप शायद डाउट करते हैं या आपको ट्रस्ट नहीं है। तो वो चीज़ आप देख लीजिए कि ट्रस्ट इश्यू आपके पास ट्रस्ट इश्यू की प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन देखिए ट्रस्ट तो वैसे भी किसी पे नहीं करना चाहिए, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि अगर कोई आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, आपका अपना 100% दे रहा है, तो आपको उस पे भरोसा तो करना चाहिए। और जहाँ वो आपकी अच्छाई बात बताना चाह रहा है या आपकी बुराई आपको बता रहा है, तो डेफ़िनेटली दोनों चीज़ में, दोनों टाइम पे वो बंदा बहुत सही है। ख़ासकर तब जब वो सामने वाला आपकी बुराई बता रहा है और आपके सामने बता रहा है, आपके फेस में बता रहा है, तो उससे बड़ा फ्रेंड कोई नहीं है, राइट? तो अपने ऊपर काम कीजिए और अपनी इन्फिनिटी एनर्जी को ग्रैब कीजिए। आप ऑलरेडी मैजिशियन हैं। 2 के नीचे 1 कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं आप अपने ही ट्रू सेल्फ को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप ही अपने आप को अपनाने से इनकार कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना सेकंड पर्सन ना थर्ड पर्सन। सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो आप अपने रियल सेल्फ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये ही प्रॉब्लम है। तो उससे जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलिए और उस चीज़ को लेकर बैलेंस में आइए। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और हॉर्न बजा, क्योंकि हारमनी आपका वेट कर रही है। आप जैसा देंगे वैसा पाएंगे, ये यूनिवर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है। और इस चीज़ में दुनिया कायम है और इस चीज़ को आप आगे लेते जाएं, इसको हमेशा साथ रखें इस लेसन को, क्योंकि हमेशा ये याद रहेगा कि आप जैसा एफ़र्ट देंगे, यूनिवर्स में लगाएंगे, वैसा ही यूनिवर्स आपको रिज़ल्ट आपको देगा रिटर्न में, राइट? आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी तरक्की होगी। देखिए तरक्की बोला और यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पे बिग सक्सेस हो रहा है। और एम्परर के नीचे ही है कार्ड,
जस्ट आपको अपने फ़ियर पे काम करना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की है। आप फ़ियर पे काम तो करना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं रुक जाते हैं। कुछ पुराने इश्यू हो सकते हैं जहाँ पे आपको लगा कि आपको लेफ़्ट आउट कर दिया गया है। स्टार वाली एनर्जी है मुझे ये अ, एंजल्स देखिए पुराने टाइम पे भी जहाँ पे आपको फाइनेंशियली वीक थे तब भी आपको एंजल्स ने बाहर निकाला था। और अभी भी टफ टाइम चल रहा है तो वहाँ पे भी एंजल्स बाहर निकालेंगे और निकाल रहे हैं। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है तो कहीं न कहीं कोई ऑफ़र आ रहा है और कप के अंदर फ़िश है, तो वो मनी से रिलेटेड ही है। तो डेफ़िनेटली मनी आपके अकाउंट में आ रही है। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि थोड़ा-सा अपने एटीट्यूड में थोड़ा-सा काम कीजिए क्योंकि जब मनी आती है तो शायद आप बहुत ऐसे हो जाते हैं कि अ, जो बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। अ, मतलब बहुत चाइल्डिश नेचर में आ जाते हैं या थोड़ी-सी मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप ना थोड़ा-सा खर्च अगर मनी आ जाती है, खर्च ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा-सा कंट्रोल लेके आइए। थोड़ा-सा उसमें अपने आप को थोड़ा-सा मैच्योर कीजिए कि मनी को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो बहुत चीज़ें बेटर हो सकती हैं और कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके जजमेंट आ रहा है। हुँ, डेफ़िनेटली जजमेंट आ रहा है। मनी से रिलेटेड भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, उस चीज़ को भी लेके हो सकता है यहाँ पे जजमेंट और बहुत दिनों से आप फाइनेंशियली परेशान थे, तो उस चीज़ के लिए भी जजमेंट आ सकता है। 20 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर कार्ड है, तो जिसकी वजह से वो बैलेंस आएगा, रेड क्रॉस दिख रहा है, फ्लैग, तो कहीं न कहीं मैं यह कहूँगी कि हेल्थ इश्यू था, तो उसमें सुधार आ सकता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कम्युनिटी से रिलेटेड तो आप जिन भी लोगों के लिए कंसर्न थे और चाह रहे थे कि आपको जजमेंट मिले तो उन सब के लिए खुशखबरी आ रही है जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो सकते हैं और यहाँ पे हैंगमैन की पोजीशन है यहाँ पे और शायद कुछ लोग अपने कम्युनिटी की वजह से स्टक थे ये हो सकता है या फैमिली मेम्बर्स की वजह से स्टक थे तो वो स्टकनेस बिल्कुल हट रही है और देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया तो यहाँ पे पेज की एनर्जी बहुत है तो यहाँ पे मैं कहूँगी न्यू बिगनिंग तो आपको टाइम टू टाइम मिल ही रही है बट आप शायद वो छोटी अपॉर्चुनिटी है करके आप इस चीज़ को ग्रैब नहीं कर रहे तो यहाँ पे आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है ग्रैब करना है कहीं न कहीं वही छोटी अपॉर्चुनिटी जो है आपको एक बड़ी जगह लेके जा सकती है या फिर आप रिस्क लीजिए एक रिस्क आपकी लाइफ को बहुत बड़े बड़ी सक्सेस दिला सकती है देखिए यहाँ पे आप स्ट्रगल तो ये लाइन देखिए स्ट्रगल वाली फेस है एम्परर है चैरियट है एंड फुल की एनर्जी है तो इस इस वे में चलती जाइए अभी मैं ये कहूँगी कि बहुत हो गया फेयर बहुत कर लिया पेशेंस छोटा छोटा स्टेप लीजिए आगे बढ़ते जाइए बाकी डिवाइन पे छोड़ दीजिए जो होगा सो होगा लेट गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में आ जाइए है ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो होंगी मूव होना स्टार्ट होंगी और शून्य की एनर्जी है यहाँ पे इन्फिनाइट मतलब शून्य एनर्जी इन द सेंस कि आपको सब कुछ पता हो जाना कि एक्चुअल में आप कहाँ जाना चाह रहे थे, कहाँ जाना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं है, किस तरीके से डील करनी चाहिए चीज़ों के साथ, आपको सब कुछ नॉलेज हो जाना। आपकी करियर से रिलेटेड या आपकी लाइफ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं अगर आप डिवाइन में मानते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको उस एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। और थोड़ा-सा मैं कहूँगी कि कुछ लोग किसी चीज़ को लेके मुझे ड्रिल सुनाई नहीं दिया मतलब ये जस्ट मेरा इसका जो पेंसिल है उसका क्या कहते हैं शैडो कार्ड में आया तो मुझे ड्रिलिंग मशीन जो होती है ना वो याद आई तो कहीं ना कहीं आप बहुत दिनों से अपने प्लान को लेकर एग्जीक्यूशन के लिए
वेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं लेकिन आप उसे कर नहीं रहे, तो आपको उसमें अपना 100% देने की यहाँ पे ज़रूरत है। और बिग हॉर्न बजा है यहाँ पे बैकग्राउंड में, तो डेफ़िनेटली येस, टोटली अप टू यू है। और उस चीज़ के लिए हेल्प मिल रही है आपके लिए, मनी वाइज़ भी और सपोर्ट वाइज़ भी, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्प होगी। चलिए, और वो आपको बहुत हेल्प भी करेगी और कहीं न कहीं वो मजबूर करेगी कि आप अपने स्किल्स पे काम करें। ये ये मुझे ऐसा दिख रहा है। देखिए, हाइपरस्टिस आई यहाँ पे। या डेफ़िनेटली आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है। आपकी स्किल्स, आप जो भी स्किल है आपका, जो भी आप काम करते हैं, उससे आप ना एक अनदर लेवल में, अनदर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस को अचीव कर लेते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो सोच भी नहीं पाते हैं उस चीज़ को लेके। तो आपको अपनी स्किल पे काम करने की ज़रूरत है। आप गॉड गिफ्टेड हैं इस चीज़ को लेके। तो डेफ़िनेटली या आप अपने 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 काम में किंग है, और आपको कोई मात नहीं दे सकता। बट प्रॉब्लम ये है कि आप अपने फ़ियर से ही घिरे हुए हैं। अगर ऐसा है तो डेफ़िनेटली आपको अपने फ़ियर को छोड़ के रिस्क लेने की ज़रूरत है। अपने स्किल पे काम कीजिए। अपने स्किल पे काम करते जाएँगे तो नो वन कैन बीट यू, मार्क माय वर्ड। ओके। सो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और नहीं लगी तो कोई बात नहीं। खुश रहिए, आबाद रहिए, लव एंड लाइट।